नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीतो दुनिया द्वारा संचालित कोर्स आजा निंदिया रानी के पहले पार्ट में। हमें बहुत खुशी है कि आपने यह कोर्स ज्वाइन किया। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी होने का एक और कारण ये है कि ये जो नॉलेज आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलेगी, ये जीवन भर आपके साथ रहेगी। और चूंकि ये नॉलेज आपके साथ रहेगी, इसलिए आपके लिए पॉसिबल है कि आप ये नॉलेज कितने ही और लोगों को बांट सकें। ये वैसे ही है जैसे एक दीपक जलाया और उस दीपक से कई और दीपक जले। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे इन कोर्सेज के माध्यम से आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सफल जीवन जी सके, आनंद का जीवन जी सके और आपके माध्यम से कई और लोगों को भी वो लाभ मिल सके जो आपको इस कोर्स से मिलेगा। इसलिए हम तहे दिल से आपका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने अपने लाइफस्टाइल में ऐसी सिचुएशन बना ली है कि हम गुलाम हो गए। और गुलामी भी क्या, एक छोटे से गैजेट स्मार्टफोन की। जब तक फोन तार से बंधा था, तब तक फोन गुलाम था, हम आजाद थे। जैसे ही फोन वायरलेस हुआ, बेतार वाला हुआ, तार से आजाद हुआ, फोन 24 घंटे हमारे साथ रहने लग गया, हम फोन के गुलाम हो गए। तो स्मार्टफोन ने आज हमारी जिंदगी इस हद तक बिगाड़ दी है कि हम वॉशरूम जाएं तो भी फोन हमारे साथ है, हम किचन में जाएं खाना खा रहे हो तो भी फोन हमारे साथ है, हम कार ड्राइव कर रहे हैं और फोन की तरफ ध्यान है, हम ऑफिस में बैठे हैं फोन की तरफ ध्यान है, हम सारा दिन सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हमें डाइवर्ट कर रही हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, सिर्फ स्मार्टफोन के कारण। और स्मार्टफोन की इस करतूत के कारण कि हम अनप्रोडक्टिव हो गए, ऑफिस का काम हम घर तक खींच लाते हैं। और उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि हम अपने परिवार को जो समय देना चाहिए था नहीं दे पाते, अपने आप को जो समय देना चाहिए था नहीं दे पाते, अपनी हॉबीज के लिए, अपने शौक के लिए जो हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। और ऑफिस का काम लंबा चलने का नुकसान ये हुआ है कि हमने नींद का समय कम कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारी सेहत पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है। हम आज नींद को टॉलरेट करते हैं एंजॉय करने के बजाय। नींद को एंजॉय करना था जहां, ताकि वो हमारे लिए सेहत का जरिया बने, हम नींद को फालतू चीज मान करके उसे कम से कम करने की कोशिश में, जुगाड़ में लगे हैं और नींद को सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं। ये दूसरी गड़बड़ हुई है ऑफिस के काम को घर तक स्ट्रेच करके लाने की, और जो इस कारण से हुआ है कि हम बहुत सा समय स्मार्टफोन पे बेकार कर देते हैं। अब नींद न ले पाने के बहुत से नुकसान होते हैं। जब हम देर तक जागते हैं किसी भी कारण से, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, चाहे हम सीरियल देख रहे हैं, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम देर तक जाग रहे हैं तो हमें देर तक नींद लेनी पड़ेगी। वो शरीर की मजबूरी है नींद पूरी करने के लिए। उस वक्त हमारा दिमाग नेचर से दोहरी लड़ाई लड़ता है, दो तरफा लड़ाई लड़ता है।
आइए इस बात को, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। जब रात का धुंधलका होता है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन सिक्रीट होने का, रिलीज होने का मतलब ये है कि आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, नींद महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, अगर आप गप्पे मार रहे हैं, अगर आप डिनर कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो नेचर कहती है आपको सोना चाहिए और आपकी आदत, आपकी रूटीन कहती है कि आपको जागना चाहिए। तो मेलेटोनिन के कारण आप नेचर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, क्योंकि नेचर कह रही है सोना चाहिए, नेचर ने उसके लिए केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया, लेकिन आप और आपकी बॉडी और आपका ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जब आप देर से सो रहे हैं तो जागेंगे देर से, और जागेंगे देर से तो उसमें भी वही लड़ाई है कि जब सूरज उगता है, सूरज की रोशनी आती है बेडरूम में, तो वो इंडिकेशन है ब्रेन के लिए कि अब उठने का समय हो चला। तब ब्रेन फिर एक केमिकल रिलीज करता है जो नींद खत्म करने के लिए है, जागने के लिए। और आपके शरीर को आराम की जरूरत है, नींद पूरी नहीं हुई, आप सोना चाहते हैं, तो एक तरफ तो नेचर वो केमिकल्स रिलीज करवा रही है कि आपको जागना चाहिए, और दूसरी तरफ आपका ब्रेन और आपका शरीर लड़ रहे हैं नेचर से कि हमें तो अभी नींद की जरूरत है, हमें तो अभी सोने की जरूरत है, नींद पूरी ही नहीं हुई। तो रात को भी आपका शरीर और दिमाग नेचर से लड़ता है, और सवेरा होने पर भी आपका शरीर और दिमाग नेचर से लड़ता है। नेचर से दोहरी लड़ाई करते हैं हम। और नींद को, जो हमारे लिए टॉनिक होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, जो एंजॉय करने का साधन होना चाहिए, हेल्थ का कारण होना चाहिए, वो हमारे बुरे स्वास्थ्य का कारण बन जाती है। अब चूंकि नींद नहीं आ रही, बहुत बार ऐसा होता है हमारी आंखें भारी हैं, हमारा दिल कर रहा है हमें सो जाना चाहिए, लेकिन आदत के कारण, रूटीन के कारण, गलत चीजों के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण नींद नहीं आ रही। हम करवटें बदल रहे हैं, बिस्तर में लेटे हैं तो भी। अब उससे होता क्या है, रिजल्ट ये है कि हमें टेंशन होती है कि नींद क्यों नहीं आ रही। और जब टेंशन होती है तो उसका रिजल्ट होता है कि वो नींद नहीं आने देती। यानी नींद ना आने के कारण टेंशन हो रही है, और टेंशन के कारण फर्दर नींद आने में रुकावट पड़ रही है। तो नींद ना आना ही खुद नींद ना आने का कारण बन जाता है। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो हमारे शरीर को डबल नुकसान पहुंचाता है। उसका रिजल्ट ये है कि दिन भर हमें चिंता रहती है, टेंशन रहती है, सुस्ती रहती है, हम ऊँघते रहते हैं, काम की तरफ फोकस नहीं बनता, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा फोकस कम हो जाता है। और उसका अगला नुकसान ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे लिए अल्जाइमर का खतरा बहुत बढ़ जाता है, उन लोगों के साथ खास करके जो जवानी के टाइम में नींद पूरी नहीं लेते। और अल्जाइमर क्या है ये आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं हल्का सा खुलासा कर देता हूं। और खुलासा ये है कि जब हम सब कुछ भूल जाएं, अपनी पूरी मेमोरी खत्म हो जाए, यादाश्त खो जाए, उसे अल्जाइमर कहते हैं। और यादाश्त खोने का नुकसान यहां तक होता है कि हम अपने परिवार के लोगों को भी पहचानना बंद कर देते हैं। हमें यही नहीं पता होता हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, हमारे परिवार में कौन कौन है, उनके नाम क्या हैं, हमारा रिश्ता उनसे क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। अल्जाइमर इतनी खराब और खतरनाक बीमारी है, और वो नींद न आने के कारण भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए
इस कोर्स का फायदा उठाइए, और अगर आप नींद ना आने के रोग से ग्रस्त हैं तो बहुत गंभीरता से काम कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए, ताकि आप इस रोग से बच सके। और असल में ये रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है। हल्के से चेंजेस के साथ आप नींद आने की जुगाड़ कर सकते हैं और नींद ना आने की समस्या से बच सकते हैं। इसलिए इस कोर्स की तरफ काफी ध्यान दीजिए, बारीक ध्यान दीजिए। तो हमने अब तक क्या सीखा है कि पूरी नींद ना लेने के बहुत से खतरे हैं। हमारा फोकस कम हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, और नींद न आने के कारण भी नींद नहीं आती। सो हमें ये अब तक हमने सीखा है। एक चीज और हमें समझनी चाहिए, अगर हम बिस्तर पर लेट गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने नींद ले ली। अगर हम बिस्तर पर लेट करके करवटें बदल रहे हैं तो वो समय नींद का समय नहीं है। नींद का समय अलग है, बिस्तर पर जाने का समय अलग है। मान लीजिए आप रात को 10 बजे अपने बेड पर चले गए, लेकिन नींद आते आते 11 बज गए, और मान लीजिए सवेरे 6 बजे आपकी नींद खुल गई, लेकिन आधा घंटा आप लेटे रहे, तो आपकी नींद का टाइम 11 से 6 है, 10 से 6:30 नहीं है। तो नींद का टाइम अलग है, जबकि बिस्तर में बिताया गया समय जो है, वो टाइम जो है वो अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे से उसको कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है वो तो ये समझेंगे आप 10 बजे अपने बेडरूम में चले गए थे और 6:30 बजे निकले आप, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन असलियत आपको पता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपकी एक्चुअल नींद कितनी है। और जब आप नींद नहीं ले पाते, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, आप दिन में ऊँघते रहते हैं, डोजिंग की सिचुएशन होती है, आप चुस्त नहीं रह पाते, आप उतनी अच्छे तरह से काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं बन पाता। इसलिए ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको नींद लेनी कितनी चाहिए। तो जो इन्फेंट्स हैं, शिशु हैं, उनकी नींद कम से कम 14 घंटे होती है, और जनरली 20 घंटे की होती है। कुछ बच्चे जो बहुत छोटे हैं वो 22 घंटे तक भी जाग सकते हैं, 21 घंटे तक भी जाग सकते हैं, 20 घंटे तक भी सो सकते हैं। तो उनकी नींद 20 घंटे तक की भी हो सकती है, और जनरली इन्फेंट्स की नींद 20 घंटे होती ही है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनकी नींद घटती चलती है, जागने का समय बढ़ता चलता है। और जो बच्चे हैं 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, उनकी नींद 10 घंटे से 11 घंटे के बीच की जरूरी है। दिन भर वो भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, और उसके कारण उनका शरीर थकता है, शरीर के सेल्स टूटते हैं, उनको रिपेयर की जरूरत होती है, इसलिए उनको ज्यादा नींद चाहिए। तो उनको 10 घंटे से 11 घंटे अगर सोते हैं तो वो हेल्थ की निशानी है, आपको उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। और जो टीन एज बच्चे हैं, उनकी नींद भी 9 घंटे के आसपास जरूर होनी चाहिए। ये हेल्थ की निशानी है, आपको इस पर भी एतराज नहीं करना चाहिए। और एक एडल्ट की नींद 7 घंटे से 8 घंटे के बीच में होती है, 7 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। अगर एडल्ट हैं, बुढ़ापे में नींद कुछ कम हो जाती है, नींद की जरूरत कम हो जाती है, लेकिन एडल्ट लाइफ में 7 घंटे की नींद नियम से लेनी ही चाहिए। ये इसको मजबूरी ना समझें, इसको रोग ना समझें, इसको आलस ना समझें। ये हेल्थ की निशानी है कि आप कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद, पीसफुल नींद ले सके। तो हमने अब तक ये सीखा कि बिस्तर में बिताया गया समय नींद का समय नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, शिशुओं की नींद 20 घंटे तक की हो सकती है, जो बच्चे हैं उनकी नींद 10 से 11 घंटे हो सकती है, जो टीनेज बच्चे हैं उनकी नींद 9 घंटे हो सकती है, एडल्ट की नींद
7 घंटे से 8 घंटे के बीच की हो सकती है, लेकिन 7 घंटे से कम न हो तो बहुत अच्छा है। वो हेल्थ की निशानी है। अगर 7 घंटे की नींद आती है, मिलती है, आदत में शामिल है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये हमने अब तक सीखा। अब नींद में होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। हम नींद क्यों लेते हैं, नींद के लाभ हमें क्या मिलते हैं, वो समझना जरूरी है। नींद के टाइम में 2 काम होते हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं होते, अलग अलग टाइम पे होते हैं। हमने जो फूड खाया है, रात को डिनर लिया है, या तो वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन का काम करेगा हमारा शरीर नींद के टाइम में, अगर वो सोने से पहले नहीं पचा है तो। और जब डाइजेशन का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो शरीर की रिपेयर का काम शुरू करता है। दिन भर की भागदौड़ में हमारे बहुत से सेल टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल टूट जाते हैं। रात को उनकी रिपेयर होती है, नए सेल होते हैं, पुराने सेल का कचरा बाहर निकलता है। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो रात को सोते वक्त थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो दिन भर में वेस्ट इकट्ठा हो गया हमारे दिमाग में, केमिकल्स उसको, लिक्विड केमिकल्स उसको बहा करके दिमाग से बाहर निकाल देते हैं। हमारा दिमाग भी क्लियर हो जाता है। दिन भर जो हमने सीखा है वो उस वक्त हमारी टेम्परेरी मेमोरी में, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हिस्से में स्टोर होता है। रात को वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाती है, जो कुछ भी हमने नया सीखा है। अगर शरीर को टाइम मिले प्रॉपर नींद का और डाइजेशन ना हो रही हो तो समझ लीजिए, अगर रात को आपने बहुत हेवी फूड खाया और उसके तुरंत बाद आप सो गए, तो डाइजेशन चलेगी 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे। जब डाइजेशन का काम चल रहा है तब शरीर की रिपेयर नहीं होगी, दिमाग की रिपेयर नहीं होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएगी, लॉन्ग टर्म वाले में शिफ्ट नहीं होगी। सवेरे आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि रात का खाना बहुत हल्का लें, सूप जैसा या सैलड जैसा लें या खिचड़ी जैसा लें, या बहुत हल्का फूड लें, और उसके बाद 2 से 3 घंटे तक जागें। यानी अगर आपको 10 बजे सोने की आदत है तो आपका डिनर 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि 2 घंटे शरीर को उसको डाइजेस्ट करने का समय मिल जाए। तब ये फायदा होगा कि जब आप नींद ले रहे हैं तो आपके शरीर की रिपेयर पॉसिबल होगी। वरना शरीर खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने में लगा रहेगा। ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो हमारे साथ गड़बड़ हुई है लाइफस्टाइल की, वो ये है कि इंडिया में हमने फूड को टेस्ट से जोड़ दिया, न्यूट्रिशन से जोड़ने के बजाय। यानी शरीर को पोषण मिले इसका हम ध्यान नहीं देते, बल्कि ये ध्यान रखते हैं कि भोजन स्वादिष्ट कितना है। क्योंकि हमने सिर्फ स्वाद से जोड़ लिया, टेस्ट से जोड़ लिया, तो हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और इसीलिए हैवी फूड खाते हैं रात को भी, जो कि नुकसानदेह होता है। तो हमें दिन में जो भी भोजन करते हैं ये देखना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। टेस्ट सब्सिक्वेंट होना चाहिए, टेस्ट प्राइमरी नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, तो हमें पसंद आएगा, हम खाना खुश होकर के खाएंगे। लेकिन उसके दोनों फायदे मिलेंगे। और अगर सिर्फ टेस्ट अच्छा है तो हमारी न्यूट्रिशन की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो हेल्थी लाइफ नहीं होगा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भोजन जो भी आप कर रहे हैं उसको सुपर हेल्दी बनाने का तरीका ये है कि भोजन को आप इतना चबाएं कि वो लिक्विड फॉर्मेट में हो जाए आपके मुंह में। अब उसके 2 फायदे हैं। पहली चीज तो ये है कि दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जब आप बार बार भोजन को चबा रहे हैं, आपका सलाइवा उसमें मिल रहा है। और याद रखिए, आपका सलाइवा
दुनिया की किसी भी दवाई से बेहतरीन है आपके खुद के लिए। जब वो भोजन में मिलता है तो भोजन को और टेस्टी बनाता है और भोजन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है खाना पियो, ड्रिंक दी फूड। इंस्टेड ऑफ ईटिंग दी फूड यू शुड ड्रिंक दी फूड। आपको इस हद तक उसको चबाना चाहिए। और इसके साथ ही पानी, उसको घूंट घूंट करके बहुत धीरे धीरे पिए। आपने एक घूंट मुंह में लिया, उसको मुंह में रखिए ताकि उसमें सलाइवा मिल जाए और फिर उसके बाद उसको अंदर निगलिए। जब उसको निगल चुके हों उसके बाद दूसरा घूंट लीजिए और उसके साथ वही प्रोसेस दोहराइए। यानी पानी खाओ और खाना पियो। ड्रिंक द फूड, ईट द वाटर। अब पानी में भी जब सलाइवा मिलता है तो उसकी नेचर अल्कलाइन हो जाती है, जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। आजकल बहुत से अमीर घरों में अल्कलाइन वाटर खरीद करके पिया जाता है, जबकि कुदरत ने हमें इतना बढ़िया सोर्स दे रखा है, मुफ्त का सोर्स दे रखा है, ज्यादा हेल्दी सोर्स दे रखा है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं, बिना बात के पैसे खर्च कर रहे हैं। खाना पियो, पानी खाओ, आप हेल्दी भी होंगे और नींद भी बढ़िया आएगी। और जब आप खाना खाते वक्त किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फोन पर बिजी हैं, सोशल मीडिया पर बिजी हैं, ईमेल्स चेक कर रहे हैं, तो आपका फोकस फूड नहीं है। और जब फोकस फूड नहीं होता तो नुकसान ये होता है कि हम फूड को प्रॉपर चबाते नहीं हैं, च्यू नहीं करते, स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं। हम फूड पर ध्यान ही नहीं देते, कब निगल गए हमें पता ही नहीं लगता। थोड़ा सा चबाते हैं, हल्का सा चबाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हुई और निकल गए। ये बहुत बड़ा नुकसान। दूसरा नुकसान ये है, आदत हमने ऐसी बना ली कि जैसे ही हमने फर्स्ट बाइट ली, पहला कौर, पहला ग्रास मुंह में डाला, हाथ खाली हो गए, हमारे हाथ तुरंत अगला ग्रास तोड़ लेते हैं, अगला कौर तोड़ लेते हैं, अगला बाइट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पहले वाला हम उस जल्दी में निगल जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, स्वेलो कर लेते हैं और फिर दूसरे को मुंह में डाल देते हैं। तो ये गड़बड़ है। और अगर आपका फोकस फूड की तरफ होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हाथ खाली हो जाने के बावजूद आप भोजन को चबाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको लिक्विड शेप में आने के तक की मोहलत दे रहे हैं ताकि उसमें सलाइवा मिल जाए, ताकि वो ज्यादा न्यूट्रिशन वाला हो जाए और आपके लिए हेल्थ का कारण बने। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ना मोटापा होगा ना वजन जरूरत से कम होगा। यानी दोनों फायदे हैं, वजन कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा। और नहीं करते तो फिर आप ओबीस हो सकते हैं, मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं और इसके अलावा कई और बीमारियां हो सकती हैं। उनमें बीपी शामिल है, हार्ट अटैक शामिल है, कोलेस्ट्रोल हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इन सब चीजों से बचने का तरीका ये है कि हम भोजन रात को हल्का लें, दिन में न्यूट्रिशन वाला लें, उसको खूब ज्यादा चबाएं और नींद की तरफ भी ध्यान दें, भोजन की तरफ भी ध्यान दें। जब हमें नींद नहीं आती तो हम दोहरी लड़ाई लड़ते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो जो हमने अब तक सीखा है इस पाठ में, उसकी समरी अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज दोबारा से समझ में आ जाए कि हम जब नींद नहीं आती तो नींद ना आना ही नींद ना आने का कारण बन जाता है। हम नेचर के खिलाफ रात को भी लड़ाई करते हैं, सवेरे भी लड़ाई करते हैं। और जो बिस्तर में बिताया गया समय है वो नींद का समय से अलग चीज है, वो नींद का समय नहीं है। और जब हम नींद लेते हैं तो या तो डाइजेशन होगा या शरीर की रिपेयर होगी। और नींद से पहले हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। नींद में भोजन अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो मरम्मत का काम नहीं होगा और मोटापा, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी
36 किस्म की बीमारियां पॉसिबल हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें हेल्दी लाइफ मिले। इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका ट्रेनर पी के खुराना। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आज का पाठ ये खत्म होता है। कल फिर ऐसे ही एक और पाठ में हम मिलेंगे जहां आपको बाकी जानकारी मिलेगी कि आप अनिद्रा के रोग से कैसे बच सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद लीजिए जीवन का पूरा पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पीके खुराना अब लॉग आउट करता हूं।